जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ग्रेड 11 से फिजिक्स का आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज हम बेसिकली दो टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं। एक तो आपको मैंने जो देखिए टॉपिक एक ही है लेकिन उसके अंदर सब टॉपिक से उसकी बात कर रहा हूं मैं। टॉपिक आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट हमने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया है और अब हम अब बारी आ चुके हैं आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले आपको मैंने जनरली जो है वो तीन तरीके के एप्लीकेशन बताए थे। एक तो चेकिंग द करेक्टनेस था, दूसरा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला था और तीसरा आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स था, कुछ ऐसा था। ओके फाइन। और इसमें एक और आता है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अननोन क्वांटिटीज। वो भी हम यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे तो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, वो ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा तो आज हम वैसे भी इस वीडियो में क्लियर कर लेने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो आपके पास चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला और सेकेंड थिंग आपके पास फाइंडिंग द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अननोन क्वांटिटीज। तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 1। अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इस एग्जांपल को हमने आपको प्रूव करवा रखा है, तो इसको हम आपको नहीं कराएंगे। बोलो कहाँ प्रूव करवा रखा है? तो जब हमने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो वहां पे आपको बता रखा है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, और क्यों है, कैसे है, तो वो चीज आपको पहले से ही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसे भी हमने आपको डायमेंशनली करेक्ट करवा रखा है। तो स्टार्टिंग में ये जो दो क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा रखा है लास्ट वाली वीडियो में। तो प्लीज जब तक लास्ट वाली वीडियो नहीं देखिएगा डायरेक्टली यहाँ पे आने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। चीजों को समझिए, जब तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या करने का क्या ही फायदा, समझ रहे। अब आगे की बात करते हैं यहाँ से। यस, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से अपना जो कार्यक्रम है वो आपके पास शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे बोलता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे टॉ क्या है? टॉ इट इज योर टॉर्क की क्या है आपके पास? टॉर्क। आई क्या आपके पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आपके पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपके पूरे फिजिक्स में गिवन है, चाहे वो 11th का हो या फिर 12th के भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो 12th वाले टर्म्स भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। और क्योंकि आपने इन टर्म्स के बारे में ज्यादा कुछ अभी सुना भी नहीं है, ध्यान समझिएगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो अभी तक आप लोगों ने कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, पढ़े ना, हम शायद बहुत सारे बच्चों ने तो सुना तक भी नहीं होगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये टॉर्क हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, दिस अल्फा हियर इज नॉट सिंपल अल्फा जो जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। ये अल्फा क्या है आपके पास? अल्फा रेस, वो वाला रेस भी नहीं है आपके पास, अल्फा बीटा गामा वाला। ये अल्फा यहाँ पे क्या है आपके पास? इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं हम इसको? एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो याद रहेगा। अब ये जो तीन डिफरेंट टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये क्या होता है और इनके कोशिश करने की इनके क्या फॉर्मूले होते हैं आपको वो याद रखने, बस। अगर आपने इतना काम कर लिया तो समझ लीजिए बात बन गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क आपने सुना है, पढ़ा भी है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स को हो गया एम एल टी माइनस का 2 और डिस्टेंस को हो गया एल। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एम एल टू टी माइनस का 2 जो है वो आपके पास निकल कर आ जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा माइंड में जोर डालना है दिमाग में और पता करने की कोशिश करना है कि क्या ये और भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या फिर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। याद आया? तो जब तक आप इस तरीके से नहीं याद करेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। चलिए इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो चीज है वो और किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। टॉर्क का तो मैंने बता दिया, लेकिन और कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल हम इधर की बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी अगर आप नहीं जानते तो सिंपल आप समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, जहां पे एम मास है, आर आपके पास डिस्टेंस कह लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, तो m के लिए मास हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए l, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में मल्टीप्लाई में अल्फा है। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है थीटा पर यूनिट टाइम का स्क्वायर। ठीक है ना, पर यूनिट टाइम का स्क्वायर। तो थीटा तो आपके पास क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंगल है। ठीक है, और ये जो टाइम हो गया तो टाइम ऊपर चला जाएगा तो टाइम का हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस का 2। तो इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो एम एल टू टी माइनस का 2। अब बस आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों के दोनों एग्जैक्ट इक्वल है एक दूसरे के। इट मीन्स द गिवन फॉर्मूला दिस वन
tau is equal to I into alpha is completely correct, डायमेंशनली करेक्ट। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के। इसमें हमसे कहा जाता है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई और ये आपके पास ओमेगा का स्क्वायर है, जिसमें कहा जाता है ये जो W जैसे बना रखा है ना, W, ये W नहीं ओमेगा इस तरह से बनता है। ठीक है, ओमेगा क्या आपके पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। और ऑफ द बॉडी यूजिंग दिस इक्वेशन वर्क आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन सभी का इंफॉर्मेशन बता दिया आपको। यहाँ से बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। तो अभी हमने निकाला था mr स्क्वायर का, क्या निकल कर आया था? ml का स्क्वायर आया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहां से ये तो हमें पता है, दैट्स फाइन, बट यहां से हमें निकालने के लिए बोला है कि आई की वैल्यू, डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा। 1/2 इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कांस्टेंट नंबर है ना, न्यूमेरिक वैल्यू प्योर नंबर है। तो यहाँ से आई की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ बोल रखा है इन्होंने, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी है। जिस तरह से आपने वहां पे देखा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर ये जो ना दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला निकाल सकते हो, v बाय आर निकलेगा। v का मतलब होता है एल टी माइनस 1 और r का मतलब होता है l से l कैंसिल, तो t माइनस का 1 हो गया। अगर आप उस तरह से याद रखना चाहते हैं एंगुलर के टर्म में, जैसे उसमें मैंने थीटा बाई टाइम का स्क्वायर बताया, इसमें सिर्फ थीटा बाई टाइम लेना आपने। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? थीटा बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर के केस में, सर्कुलर मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसीलिए इसका लेंथ, इसके लिए टाइम, तो एल टी माइनस 1 निकल कर आता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। व्हाइल व्हेन वी चेंज इनटू सर्कुलर मोशन देन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा व्हिच इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड हियर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा, कि कितना एंगल को स्वैप किया गया है। तो वो थीटा तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगल हो गया, और एंगल आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, नीचे टाइम हो गया। तो ये ऊपर चला जाएगा तो पर सेकंड हो गया, और टाइम लेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला t माइनस का 1 निकल कर आ जाएगा। तो ऊपर एनर्जी हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन, एनर्जी किसी भी एनर्जी वर्क डन का क्या बताया था? ml2 t माइनस का 2, ठीक है। और इसका हो गया आपके पास t माइनस का 1, और इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m l का स्क्वायर t माइनस का 2, और नीचे भी t माइनस का 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो I का आंसर हो गया m l का स्क्वायर। यही तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आएगा यही, नो डाउट भाई। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा डायमेंशनली भी। आई बात समझ में? तो मेन जो चीज है वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन का क्या हो जाने। इस टाइप के चैप्टर में आपको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं पे आपके पास ग्रेड 12th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे आपको क्वेश्चन के साथ कुछ ज्यादा ही वर्कआउट करना है भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। खैर वहां पे बात करेंगे, अभी हम 11th में, तो पहले 11th को कर ले भाई। चलो, इसमें हमसे कहा जाता है when a stone falls freely the height it falls time is given by in time। तो ये हाइट का फॉर्मूला है ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो पढ़ाई है आपने, है ना। तो ये इसको जब फ्रीली फॉल का केस होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट, और ये हो गया यूटी प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन आपके पास g से रिप्लेस हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। आई बात? फ्री फॉल का जो केस होता है तब। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें हमसे कहा जाता है, सारी चीजें बता दी है, हमसे कहता है डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ u एंड c। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, आंसर lt माइनस 1 आने वाला है, g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर के लिए लेंथ हो गया, और पर सेकंड के लिए lt माइनस 2 आने वाला है। तो इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। देखो ये चीजें तो हमें पहले से ही पता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इसको निकालना है। तो आओ समझाते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है कि हाइट इज इक्वल टू u इंटू में t और प्लस में हाफ जी टी का स्क्वायर है, तो हमसे बोला है यहाँ से u और g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो आप निकालो। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यस ये कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे जो चीजें हो रही है ध्यान समझिएगा,
ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, बिल्कुल सेम सेम। अच्छा, इसका जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला व्हाटएवर इट विल बी, इसका जो भी होगा दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अरे बस समझ में, तो यहां पे आपको लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाइट विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u इंटू टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी टी का स्क्वायर। इसमें मैंने हाफ इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनी कांस्टेंट प्योर नंबर इज बेसिकली दैट इज डायमेंशनलेस, होता ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल होंगे, तो यहां से हम निकाल सकते हैं u और g का। तो पहले इन दोनों को इक्वल रख दो, तो h इज इक्वल टू यू टी रखा, h का जगह लेंथ होता है, u का हमें निकालना है, टाइम का t होता है, ये t इधर चला जाएगा तो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो u का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो LT - 1 हो गया। देखो इतना आसान था। वहीं पे इस हाइट को इसके इक्वल भी रख दो, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने वाला है, तो आपकी बार हाइट इज इक्वल टू जी टी का स्क्वायर हो गया, है ना। तो हाइट ये g का निकालना है, तो g इज इक्वल टू हाइट बाई टी का स्क्वायर हो गया, हाइट का तो लेंथ हो गया भाई, और टाइम का क्या हो गया, t का स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा तो LT - 2। देखो पता तो हमें पहले से था कि यही आने वाला आंसर, बट यहाँ से आपको निकाल कर दिखाना था, बेसिक से चीज था बेसिकली, ये कुछ आपके लिए एडवांस वाली चीज तो थी नहीं। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलें आगे भाई, आ जाओ। इसमें से हमसे कहा जाता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद आया, जिसमें हम एक फोर्स की बात करते थे जो कि कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय में दोनों मास के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता था। D का स्क्वायर लिखे, R का स्क्वायर लिखे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे यहाँ से कहता है कि ये जो D है, D ध्यान समझिएगा, D कह रहा हूँ, ये जो G है, G कैपिटल G, उसका आपको क्या निकालना है, ये देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आप जी का यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो, जी का फॉर्मूला निकालेंगे तो एफ आर का स्क्वायर आएगा और अपॉन में m1 m2 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चले ओके, एक तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करें, चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे फोर्स का किया तो वो MLT - 2 हो गया, आर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर हो गया, और नीचे में मास तो m का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस होगा, तो m की -1 हो गई, L की 3 हो गई, और t की पावर -2 हो गया। तो आंसर इसका हो गया, ये मास है तो ये हो गया kg का पर सेकेंड, ये मीटर का 3 और टाइम का पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया, इसकी यूनिट हो गई। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका आप डायरेक्टली इसका पुट करें भाई, इसका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर और इसका kg का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे सेम आंसर देखने को मिलने वाला है। तो मर्जी यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस है तो उससे यहाँ पे करना ज़्यादा बेहतर है, मतलब अप्रोप्रिएट जो बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी इन द वंडरवेल इक्वेशंस। तो ये आपके पास वंडरवेल इक्वेशंस दे रखा है आपके पास, पूरा नहीं लिखा क्या, हाँ लिख रखा है, ठीक है। जिसमें से आपको क्या करना है, ए एंड बी जो है वो अननोन क्वांटिटी, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि भाई आपके पास एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं फाइंडिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अननोन क्वांटिटीज। तो वो कैसे निकालते हैं वो चीज हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है ना, वो चीज हम आपको यहाँ समझाने वाले, ध्यान समझिएगा। फॉर्मूला है P + A/V का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दूसरे में आपके पास V- का B है, और आगे में NRT या फिर सिंपली आप R × T बोल सकते हो, जिसमें सारे जो सिंबल हैं उनके यूजुअल मीनिंग्स हैं। जैसे कि आपको समझा देता हूँ, आपको तो नहीं पता होंगे यूजुअल मीनिंग्स यहाँ पे क्या क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। इसको एक रियल गैस इक्वेशन कहते हैं या फिर वंडरवॉल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये जो P होता है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये जो V होता है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये जो T है वो आपके पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें हमसे कहा जाता है ये जो A है और ये जो B है वो अननोन क्वांटिटी है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी है। तो कौन सा क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका क्या करना है, डायमेंशन निकाल कर बतानी है। तो आओ यार समझने की कोशिश करते हैं कि इनका जो डायमेंशन है वो क्या निकल कर आएगा। सबसे पहले बात, अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों प्लस में लिखा गया है, इसका मतलब 100% दे आर डायमेंशनली करेक्ट, आई मीन सेम, डायमेंशनली सेम। जब तक उनके दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होंगे तब तक उन दोनों को प्लस या माइनस में नहीं लिखा जा सकता, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये चीज हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहां से आप बोलोगे कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस वन, बोलो हाँ या नहीं।
तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए हो जाएगा आपके पास P इंटू वी का स्क्वायर। यहाँ से P आपको निकालना है प्रेशर। मुझे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, दिलो प्रेशर का फॉर्मूला तो याद है मुझे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का मुझे याद है, तो MLT माइनस का 2 एरिया का L का स्क्वायर, ऊपर सॉल्व करेंगे तो ML की -1 हो जाएगी, T की -2 हो जाएगी। लो भाई हमने निकाल दिया। प्रेशर का मुझे याद नहीं था लेकिन मैंने निकाल लिया। तो कई ऐसे बार सिचुएशन आएंगे जहां पे आपको कुछ ऐसे टर्म्स दिए जाएंगे जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नो डाउट यार कितनों का याद रखोगे, समझो तो चीजों को, कितना को याद रखोगे, बहुत सारे हैं, मोर देन 100 है, तो इतने ज्यादा याद रखना पॉसिबल नहीं रहता अपने लिए। तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, कुछ बेसिक वाले याद रखने हैं जिनसे मतलब वो फॉर्मूले जो है वो बन जाए, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो प्रेशर के लिए मैं M L की -1 T की -2 रख दिया, और ये V अपने को पता है यहाँ पे वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का होता है L का 3, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम रहते हैं, लेंथ ही रहते हैं। तो यहाँ से A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो M हो गया, L का इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, और T का -2 हो जाएगा। बताओ भाई यहाँ से सही ना, फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स हो गया है, M हो गया, ये ऊपर चला जाएगा -1 और ये T -2 फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ से हमने पुट कर दिया, और यहाँ से हमने A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो हमने निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार अपने को क्या करना है, B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होने वाला है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलो कोशिश करते हैं। जैसे V और B ये दोनों के दोनों प्लस नहीं माइनस हो रहे फिलहाल यहाँ पे, चाहे प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। दो क्वांटिटी को प्लस या माइनस तभी किया जा सकता है जब वो दोनों सेम क्वांटिटी हो, मतलब वो डायमेंशनली सेम हो। तो डायमेंशनली सेम है मतलब V का डायमेंशनल फॉर्मूला और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होने वाला है। तो V का मतलब वॉल्यूम, तो इसका हो जाएगा L का क्यूब, और V ये B तो है ही जिसका अपने को निकालना था, तो ये हो गया V का क्यूब, दैट्स इट है। M0 LT0 वो L0 तो आप वैसे ही सॉरी L0 का M0 और T0 लगा सकते हो इसमें, क्योंकि L का क्यूब है सिर्फ, राइट। चलो भाई हो गया क्वेश्चन डन। ठीक है, चलो तो ये चीज आपको नोटिस करनी है कि कैसे हम निकाल सकते हैं, उसमें प्लस माइनस कैसे किया गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे आपको लगाना है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जाता है जो P का रिलेशन है, पावर है यहाँ पे, P ना यहाँ पे पावर है, ये मत समझ लेना कि भाई यहाँ जो P है वो आपके पास प्रेशर है, गलत। ठीक है ना, P पावर है, X डिस्टेंस है, और T जो आपके पास टाइम है। तो आपको A और B दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो निकालना है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्लस माइनस में ध्यान देना है कि अगर दो क्वांटिटी प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने नोटिस किया, यहाँ पे B और X स्क्वायर दोनों माइनस हो रहे हैं, इट मीन्स उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। तो B को एज इट इज रखता हूँ, X को बोल रखा है यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का L का स्क्वायर, और ये लो आपके पास B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल दिया, हो गया क्वेश्चन डन। आई ना बात समझ में? ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी L स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी L स्क्वायर आएगा, दोनों माइनस होंगे तो क्या 0 होगा? अगर ये चीज कहती भाई 0 होगा, सच में कह रहा हूँ, अगर ऑफलाइन क्लास में होते यहाँ बहुत मारता मैं अगर 0 कह देते तो, क्योंकि जब हम आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करा रहे थे उस टाइम पे हमने आपको करवाया हुआ है कि L स्क्वायर ही होता है, 0 नहीं होता है। और क्यों होता है हमने ये भी समझाया था। तो आओ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला आने वाला है वो आपके पास L का स्क्वायर ही आने वाला है, नीचे T का स्क्वायर है, और ये इज इक्वल टू में पावर है, आपके पास पावर है। अब मान लो कि मेरे को पावर का फॉर्मूला सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे सच में याद नहीं है, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन का मुझे पता है ML2 T -2 होता है, टाइम का T होता है, तो पावर का निकल कर आ जाएगा ML2, ये ऊपर चला जाएगा तो T की -3 बना लेगा। तो मैंने तुरंत पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकाल लिया। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी आएंगे जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से पावर का भी रख देंगे भाई, ये T जो है वो टाइम है वो भी रख देंगे, तो क्या जो A होगा वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह निकाल लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। इसका L का स्क्वायर पुट कर दिया, A ऐसे ही छोड़ दिया, टाइम के जगह पे टाइम का स्क्वायर पुट कर दिया, और पावर के जगह पे ML2 T -3 जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। बोलो कोई दिक्कत भाई? ठीक है ना। चलो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। A निकाल देते हैं, उसको यहाँ ले आता हूँ, इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा L की स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा ML2 T -3 था ना, ML2 T -3, और यहाँ पे बच गया T का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया A। चलो सॉल्व कर देते हैं। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, सबको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो बच जाएगा M
और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की -3, t की -2, t की -5 हो जाएगी ना, और ऊपर चली जाएगी तो t की +5 हो गई। तो ये कुछ a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो कुछ इस तरीके से आपके पास निकल कर आएगा, m का -1, ये ऊपर गया ना -1। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पे प्रॉपर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट मेन जब आप देख रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट समझा रहा तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिए, और जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, दिक्कत हो जाती है नहीं तो एक छोटी सी माइनस प्लस की वजह से आपके पास ना फालतू के जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर दो क्वांटिटी सेम है तो उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली, ठीक है। इस टॉपिक का कुछ बुक में पर्टिकुलर एक अलग से टॉपिक बना कर दिया गया है और कुछ बुक्स में नहीं दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बेस्ड है तो आपको दे सकते हैं, बेशक अलग से टॉपिक बनाकर दें या ना दें, ठीक है ना। चलिए इसमें कहा जाता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाई b, मतलब अगर आपको a का डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया, अगर आपको b का डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया, फिर उनको आपको क्या करना है, अपॉन में रख देना है। फिर उनको क्या करना है भाई, अपॉन में रख देना। तो वो आंसर पूछा है हमसे, तो पहले हमें a और b के डायमेंशनल फार्मूला पता करने पड़ेंगे भाई। जैसे कि ये दे रखा है फोर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी टी का स्क्वायर, एफ फोर्स है, एक्स डिस्टेंस है, टी आपके पास टाइम है, बिल्कुल सेम नॉर्मल यूजुअल मीनिंग है, ठीक है। तो चलो अब एक चीज आपको पता है, ये दो चीजें प्लस हो रही है, ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर प्लस हो रही है दोनों, तो 100% दोनों का डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, और दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो ऐड करेंगे तो वही आएगा, और जो आएगा मतलब जो ये इसका है वही इसका है, वही इस फोर्स का होने वाला है। तो फोर्स का तो हमें पता है कि ml t माइनस का 2 होता है भाई, है ना। और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ए को ऐसे रखो, यहाँ पे लेंथ के लिए l होगा और इसकी पावर 1/2 लिख लेंगे हम, क्यों, क्योंकि रूट है, पावर में 1/2। अब इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ml t माइनस का 2 डिवाइडेड बाय l की पावर 1/2 इज इक्वल टू a। अब इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m की पावर l और 1/2 बच जाएगी, और ये बन गया t का माइनस का 2, और ये आपके पास a का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो निकल कर आ गया, हो गया क्वेश्चन। लो अब ये जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है वही वाला किसका है आपके पास, इसका भी है, तो सेम काम करेंगे, यहाँ से b का निकल कर आ जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला और bt का डायमेंशनल फार्मूला सेम, तो ये हो जाएगा फोर्स का ml t माइनस का 2, और ये वाला t स्क्वायर ऊपर यहाँ पे ले आता हूँ t स्क्वायर, तो ये b का बच गया, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ml t का माइनस का 3 बना लेगा, और ये आपके पास b का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो निकल कर आ गया। क्वेश्चन जो है ना डायमेंशनल फार्मूला से, मतलब जो डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक है उससे इजी है, थोड़े से बिल्कुल माइनर सी चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास, और तीसरा इक्वेशन ये है आपके पास, और चौथा इक्वेशन ये है आपके पास, पांचवा ये है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है रिलेशन ड्राइव करने वाला, यही 5 क्वेश्चन हमें इस वीडियो में अभी डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। चलो 5 क्वेश्चन यही क्यों, क्योंकि उसके बाद के जो आपके पास क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन क्या आपके पास डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट से है। तो चलो पहले इन 5 क्वेश्चनों को मुड़ाते हैं, फिर अगली वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ फार्मूला का जो टॉपिक है उसे हम कवर कर लेंगे। खैर फिलहाल यहाँ पे आते हैं, हमसे कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के। यहाँ पे दो चीजें, एक ओमेगा एंड के, ठीक है, और यहाँ पे बोल रखा है एक्स जो है वो डिस्टेंस है, टी जो है वो टाइम है, इनका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब यहाँ से अगर ओमेगा का मेरे को निकालने का है तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लेट मी चेक, y इज इक्वल टू a, यहाँ पे जो होता है ना आपको मैं बता दूँ, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास जो a होता है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां से अब इसका एम्पलीट्यूड का वैसे कुछ काम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो चीज है वो एक आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट है। अब बोलोगे सर ये आर्ग्यूमेंट क्या है, देखो आर्ग्यूमेंट ट्रिग्नोमेट्री के केस में हम उसको एंगल कह देते हैं, या फिर जब लॉग होगा तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी जाएगी उसे हम जनरली आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से कोई अगर फंक्शन है उसके साथ जो लिखा जाता है एक तरीके से आप एंगल को समझ सकते हैं, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो ये वाला जो एंगल होना है, एंगल वो तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, बोलिए हाँ या नहीं। तो 100% ये वाली जो चीज़ है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसे होगी, ध्यान समझिएगा।
इसका मतलब ओमेगा टी माइनस का के एक्स जो है वो m0 l0 t0 के इक्वल होगा, क्योंकि वो क्या है आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब एक और चीज है, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों के डायमेंशन बिल्कुल सेम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं। तो ओमेगा टी भी जो होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही होना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन लेस को डायमेंशन लेस से माइनस करेंगे तो ही डायमेंशन लेस आएगा। इसका कुछ डायमेंशन होगा, इसका कुछ डायमेंशन होगा, और फिर माइनस करेंगे तो वही डायमेंशन आएगा। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ से ओमेगा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी नीचे चला जाएगा तो वो हो गया m0 L0 और T0, और डिवाइडेड बाय में T तो ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा 0, ओमेगा मतलब m0 L0 और T का माइनस का 1 हो गया। ये आपके पास ओमेगा का जो यूनिट है वो निकल कर आ गया। दूसरा kx का निकाल कर चेकआउट करते हैं। kx की भी डायमेंशनल फार्मूला यही वो होने वाला है, डायमेंशन लेस। तो kx विल बी इक्वल टू m0 L0 T0। यहाँ से अगर k का निकालता हो तो x होता है डिस्टेंस, डिवाइड में चला जाएगा तो l बना लेगा। तो m0 L0 T0 डिवाइडेड बाय में क्या हो गया, यहाँ पे l हो गया। ठीक है, तो ये हो गया k इज इक्वल टू m l की -1 हो जाएगी, और यहाँ पे t की पावर क्या बच जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपके पास ओमेगा एंड k के कुछ डायमेंशंस। गॉट इट? चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसमें हमसे कुछ चीजें कही गई है, ध्यान समझिएगा। क्या जाता है, ए बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स। एक बुक है, बहुत सारे प्रिंटिंग एरर्स है, उसमें 4 डिफरेंट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का निकाल कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ पीरियोडिक मोशन में जा रहे हैं। वो कहता है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी, मतलब 2 पाई t बाई टी है। ठीक है ना, तो 2 पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है वो 100% क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। 100% डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए तो ही सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, चलो तो 2 पाई को 2 पाई कैंसिल कर देते हैं, टाइम से टाइम का कैंसिल, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसके बाद ये वाली पूरी चीज डायमेंशनलेस हो गई, तो y इज इक्वल टू a, y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, तो दोनों हो गए लेंथ, है ना। लेंथ साउंड का आपने देखा होगा, साउंड के केस में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया विच इज y, और ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया ये वाला, जो कि ये भी लेंथ में और ये भी लेंथ में मेजर होंगे। तो ये दोनों का डायमेंशनली ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, y इज इक्वल टू a साइन, यहाँ पे v इंटू टी लिखा है। अब यहाँ पे v क्या है वो चीज हमें समझना पड़ेगा। v नॉर्मली बोला हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं बोला, वेलोसिटी समझ लेते हैं अभी। ठीक है ना, y इज इक्वल टू, अदरवाइज आपको पता होंगे, मेंशन होंगे, जनरली यहाँ पे वेलोसिटी ही होगा। हाँ, a साइन वी टी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, v इंटू में टी, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस तरीके से। ठीक है ना, तो एंगुलर वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला दे दिया, वही गलती कर दी इन्होंने। ओमेगा इंटू टी होना चाहिए, यहाँ पे ओमेगा इंटू टी होना चाहिए, ओमेगा टी नहीं लिख पाया, वी टी लिख दिया। तो वी का क्या होता है, एल टी -1, और इसका क्या होगा टी, इससे ये कैंसिल, एल बच गया। तो यहाँ पे जो एंगल है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, बट इस केस में क्या है, एल बच गया। जब एल बच गया तो ये फॉर्मूला सही नहीं। ठीक है, अगले केस की बात करते हैं। यहाँ पे a बाई टी है, साइन t बाई ए है। पहले इसको चेक करो कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे टाइम है, ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं, है ना, एम्पलीट्यूड मान लो, एम्पलीट्यूड है यहाँ पे जो ये है। तो लेंथ हो गया, ऊपर t बचा, नीचे लेंथ, है ना, तो l -1 इंटू टी बच गया। तो ये तो डायमेंशन लेस नहीं है, मतलब दूसरा और तीसरा दोनों ही फॉर्मूले के आपके पास गलत है। अगले की बात करते हैं। यहाँ का जो एंगल है वो ठीक है, t बाई टी कैंसिल हो गया, डायमेंशनलेस, t बाई टी डायमेंशनलेस, ये सही है, ये सही है। a बाई रूट 2 तो डायमेंशनलेस है, a का डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, एल एल, ये बिल्कुल फॉर्मूला सही हो गया। वैसे यहाँ पे सब कुछ बता भी रखा था कि क्या 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 है। ठीक है ना, ये चीज़ हमने देखी नहीं, कोई बात नहीं, वही चीज़ लिया जो इन्होंने दिया हुआ था। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं हम। एक यहाँ पे इक्वेशन है ये वाला, हमसे कहता है ये आपके पास m है, ये m नॉट है, और ये आपके पास 1 माइनस वी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला वैसे भी गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का इस तरीके से आपके पास देखने को मिलता है, ये स्क्वायर रूट के अंडर होता है बेसिकली इस तरह से। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ इस सी स्क्वायर को गायब कर रखा है। डायमेंशनली चेक करोगे तो नो डाउट करेक्ट तो आएगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि ये और ये दोनों मास है, मास होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा चीज हो गई। तो ये वेलोसिटी और वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस हो गया, तो ये मास बिल्कुल सही हो गया। ये आपसे पूछा है कि पता करो सही क्या हो सकता है, तो इसको वेलोसिटी से हम डिवाइड कर देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें हमें कुछ चीजें कही गई है, और हमसे कहा जाता है कि ये tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्यों लिख दिया, वेलोसिटी था ना,
क्या क्या लिख दिया यहाँ पे। चलो इस पूरे क्वेश्चन को गोली मारो, मैं आपको समझा देता हूँ इनको इन शॉर्ट की इसमें क्या दिया हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन में कहा जाता है कि बताओ, एक बच्चे ने जो क्वेश्चन फॉर्मूला है वो tan थीटा इज इक्वल टू वी है। मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, समझिए, ध्यान समझिएगा। कहता है एक मैन है जिसकी स्पीड v है ना, उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ इस तरीके से, लेकिन जब बारिश होती है तो हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं आगे की तरफ विथ एंगल थीटा विथ वर्टिकल। जैसे कि ये पर्सन है, सीधा खड़ा है, ऐसे करके जब हम आगे चल रहे होते हैं तो बारिश को थोड़ा सा आगे की ओर टिल्ट करते हैं। तो हमने मान लो कि इतना टिल्ट किया हुआ है, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाया हुआ है, थीटा। और ये जो पर्सन जा रहा है वो वेलोसिटी आगे v से जा रहा है, वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है। तो हमसे कहता है जो भी tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा जो v के इक्वल आएगा। तो आपसे पूछा गया बताओ ये सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो tan थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये मान लिया थीटा के सामने परपेंडिकुलर, लेकिन बेस का है, बेस तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। अच्छा क्यों, अच्छा ये फॉर्मूला सही है या नहीं ये पूछा, तो tan थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है भाई, लेकिन ये वेलोसिटी तो डायमेंशनलेस नहीं है, तो दोनों डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला सही नहीं है। फिर बाद में हमसे कहता है बताओ ये सही कैसे हो सकता है, तो ये सही हो सकता है जब वर्टिकली अगर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाए, v डैश हो जाए, मतलब इसको डिवाइड कर दे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेलोसिटी बाय वेलोसिटी डायमेंशनलेस, इधर भी डायमेंशनलेस, तब जाकर ये करेक्ट हो जाएगा। इस v डैश को समझ लो वेलोसिटी ऑफ रेन है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन व्हेन यू आर स्टेशनरी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ दिया, हाफ mv स्क्वायर जो है mgh के इक्वल है, आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं। देखो ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी है, तो बताओ भाई फॉर्मूला सही होगा या नहीं, बिल्कुल सही है। 1/2 को गोली मारो, मास के लिए m ले लो, वेलोसिटी के लिए LT-1 होता है, LT-1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ये m हो गया, ये L2 हो गया, T-2 हो गया, यही तो होता था वर्क डन एनर्जी के लिए, राइट। अच्छा इधर से mgh का चेकआउट करते हैं, मास और इसका क्या हो जाएगा LT-2 और हाइट का L, तो ये हो गया m LT-2 T-2। तो ये दोनों ही फॉर्मूले डायमेंशनली क्या आपके पास करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास, so by dimensional formula that formula this establish its correct form। अब के जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके पास बेस्ड है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला विच इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7428525669 आपको जो भी डाउट आते हैं किसी भी क्वेश्चंस को करने में अदर बुक से और आपके जो भी बुक हैं उनसे, तो इस नंबर पे भेज दें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो वो मिल जाएगा। अच्छा अगली जो वीडियो है वो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है उसके ऊपर रहने वाला है और उससे अगली वाली जो होगी वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई थी सभी समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो यार चलो प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।